Good afternoon everyone of class 5th. Today 21 May 2020 Thursday. This is your online class of EVS. I am Shahnaz, your EVS teacher. As you know, your EVS book is divided into two parts. जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी EVS बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, साइंस एंड SST. मिस तैयबा मैम इज़ ऑलरेडी टीचिंग यू साइंस. तैयबा मैम आपको पहले से ही साइंस पढ़ा रही हैं एंड आई एम हेयर टू टीच यू सोशल स्टडीज़. और मैं यहाँ आपको सोशल स्टडी पढ़ाया करूँगी. जैसा कि आपको पता है कि आपकी क्लास एवरी थर्सडे 1 PM से 2 PM यानी कि 1 बजे से 2 बजे तक हुआ करेगी. तो आज हम अपना SST का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इससे पहला चैप्टर आपने जो पढ़ा था वो साइंस का चैप्टर था आपका, जो मिस तैयबा मैम ने आपको पढ़ाया होगा. आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है SST का चैप्टर, यानी कि नोइंग अवर सेल्फ एंड अदर्स, खुद के और दूसरों के बारे में जान. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ गेट सेट. गेट सेट मीन्स बी रेडी, यानी कि तैयार हो जाइए. यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स आपको अपने क्लास वर्क के लिए भी लिखने हैं. आज का आपका क्लास वर्क भी यही रहेगा. 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं. मैं आपको बता दूं कि ये क्या है. इज़ देयर एनी वन, फर्स्ट पॉइंट है आपका, इज़ देयर एनी वन इन योर फैमिली हु हैज़ द लाउडेस्ट वॉइस. क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो. एंड फ्रॉम हाउ फार अवे कैन यू हियर इट, और आप कहाँ तक उनकी आवाज़ सुन सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ योर फेवरेट फूड. आपका फेवरेट फूड क्या है, उसका नाम लिखना है. डू ऑल मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली लाइक दैट फूड. क्या घर के बाकी मेंबर भी, आपकी जो फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं वो भी उस फूड को पसंद करते हैं. डू यू नो एनी वन हु इज़ डिफरेंटली एबल्ड एंड हैज़ वेरी शार्प माइंड. क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अलग अलग तरीके से एबल हो, यानी कि सक्षम हो, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड भी हो. अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो आप उसका यहाँ पर नेम लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये तो रहा आपका क्लास वर्क. अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. जितनी भी लिविंग थिंग्स कहते हैं जो जानदार चीज़ें होती हैं, वो जो दुनिया के अंदर प्रेजेंट हैं, हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स. उन सभी में कुछ कॉमन विशेषताएं होती हैं, यानी कि साधारण विशेषताएं होती हैं. तो कुछ अलग होती हैं, कुछ सेम होती हैं. लाइक दे ऑल ग्रो अप एट देयर टाइम्स. जैसे कि वो सभी, जितनी भी जीवित चीज़ें होंगी वो सभी टाइम के साथ साथ ग्रो करती हैं, यानी कि बढ़ती हैं. हाउएवर दे आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये एक दूसरे से डिफरेंट भी होती हैं कई तरीक़ों में. इन मैनी वेज, कई तरीके से वो डिफरेंट होती हैं. जैसे कि लाइक कलर ऑफ स्किन, आइज़, हेयर, फेशियल फीचर्स एक्सेट्रा. जैसे कि हमारी जो स्किन का कलर होता है वो भी एक दूसरे से चेंज होता है. आइज़ होती हैं वो भी चेंज होती हैं. हेयर्स होते हैं, किसी के कर्ली होते हैं, किसी के सिंपल होते हैं, या किसी के हेयर का कलर अलग होता है. उसी टाइप से हमारे हेयर्स में भी डिफरेंस होता है. अब आता है फेशियल फीचर्स. जो हमारे चेहरे की विशेषताएं होती हैं या बनावट होती है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है या कभी कभी सेम भी होती है. That thing which make an organism similar to or different from other is called a trait. वो चीज़ जो किसी भी जीव को या किसी भी जीवित चीज़ को एक दूसरे के जैसा या उससे अलग बनाती है, तो वो हमारा क्या कहलाती है, ट्रेट. ट्रेट कहते हैं विशेषता या खासियत, वही हमारी खासियत कहलाती है. अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, ग्रोइंग अप. आई होप आपको फर्स्ट पैरा समझ आ गया होगा. हम अपने नेक्स्ट पैरा पर आते हैं, ग्रोइंग अप. ग्रोइंग अप कहते हैं बड़े होना. अवर बॉडी चेंज एज वी ग्रो एवरी डे. हमारी बॉडी जैसे जैसे रोज़ हम बढ़ते हैं वो चेंज होती रहती है. हाउएवर वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ दीज चेंजेस एज दे आर क्वाइट स्लो. ये चेंजेस इतने धीमे होते हैं कि हमें इनका पता भी नहीं लगता. दिस ग्रोथ टेक प्लेस बिकॉज ऑफ आवर बोन्स, मसल्स एंड स्किन आर मेड अप ऑफ टिनी सेल्स. ये ग्रोथ हमारी हड्डियों, मांसपेशियों और स्किन की छोटी छोटी सेल्स की वजह से होती है. दीज सेल्स डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इन नंबर एवरी डे. ये सेल्स प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं और संख्या में बढ़ती रहती हैं. दिस इज़ व्हाट लीड्स अस टू ग्रो बिगर एंड टॉलर विद एज. यही वह है जो हमें उम्र के साथ साथ बड़ा और लंबा बनाता है.
फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस कहते हैं किसी भी, फॉर एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर, निक टुक आउट हिज समर क्लॉथ्स, निक ने अपने गर्मियों के कपड़े निकाले ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के समय निक ने अपने गर्मियों के कपड़े निकाले। ही फाउंड दैट क्लॉथ ही वॉर लास्ट ईयर वर टू स्मॉल फॉर हिम, उसने पाया कि जो उसके कपड़े थे जो उसने लास्ट ईयर पहने थे वो उसके लिए अब बहुत छोटे हो गए थे। ही वेंट हिज मदर, वो अपनी मदर के पास गया। हु हग्ड हिम एंड सैड, जिन्होंने उसे गले लगाया और कहा, यू आर ग्रोइंग अप, तुम बड़े हो रहे हो। आई डिड नॉट सी माई सेल्फ ग्रो टॉलर, सैड निक क्वाइट वंडर स्ट्रक, निक ने बहुत ज़्यादा आश्चर्य के साथ कहा, आई डिड नॉट सी माई सेल्फ ग्रो टॉलर, कि मैंने तो खुद को बड़े हुए नहीं देखा। देन मदर सैड, तब उसकी मम्मी ने कहा, यू आर ऑलवेज ग्रोइंग माई डियर, तुम हमेशा बड़े हो रहे हो माई डियर। यू मे नॉट नोटिस दैट यू आर टॉलर देन यू वर द लास्ट ईयर, तुमने नोटिस नहीं किया कि जितने लंबे तुम पिछले साल थे उससे ज़्यादा लंबे तुम अब हो गए हो। बट यू विल नो वैन द क्लॉथ्स एंड द शूज़ यू वॉर लास्ट ईयर बिकम टू स्मॉल फॉर यू, लेकिन तुम ये जान जाओगे क्योंकि जो तुम्हारे कपड़े और शूज़ तुम लास्ट ईयर पहने थे वो अब तुम्हारे लिए कैसे हो गए हैं, बहुत छोटे हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी होती होगी कि जो आपके लास्ट ईयर के कपड़े या शूज़ हैं तो वो सब आपके कैसे हो जाते हैं, छोटे। तो वो कपड़े छोटे नहीं होते बल्कि आप बड़े हो जाते हैं। निक्स मदर प्लेस्ड अ हाइट चार्ट ऑन द वॉल इन निक्स रूम, निक्स की मम्मी ने एक हाइट चार्ट उसके रूम में लगा दिया। शी मार्क्ड हिज सन्स हाइट ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑन द चार्ट, उन्होंने एक विशेष दिन उस चार्ट पर अपने बेटे की हाइट को मार्क कर दिया। शी टोल्ड निक दैट शी शुड मार्क हिज हाइट एवरी 6 मंथ, उन्होंने निक को बताया कि उसे अपनी हाइट एवरी 6 मंथ के बाद मार्क कर लेनी चाहिए। एवरीवन ग्रोज टिल द एज ऑफ 19 और 20 ईयर्स, प्रत्येक व्यक्ति 19 से 20 साल की उम्र तक ग्रो करते हैं या बड़े होते हैं। एज द ईयर वेंट बाय, निक्स पेरेंट्स वुड बी एबल टू टेल हाउ मच देयर सन हैड ग्रोन, जैसे जैसे साल बीतते गए निक के पेरेंट्स उसको ये बताने में सक्षम हो गए कि उनका बेटा कितना बड़ा हो गया है। हु इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन आवर फैमिली, आस्क्ड निक, निक ने पूछा कि हमारे फैमिली में सबसे ज़्यादा लंबा व्यक्ति कौन है। मदर रिप्लाइड, मम्मी ने जवाब दिया, योर अंकल रमेश इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन आवर फैमिली एट प्रेजेंट, मम्मी ने रिप्लाई किया कि आपके अंकल रमेश इस वक्त हमारी फैमिली में यानी एट प्रेजेंट में हमारी फैमिली में वो सबसे ज़्यादा लंबे हैं। ही इज़ 6 फीट टॉल, कितने लंबे हैं वो, 6 फीट लंबे हैं। निक कैलकुलेटेड दैट देयर आर 12 इंचेस इन 1 फुट, निक ने कैलकुलेट किया कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो 12 इंचेस होने की वजह से कैलकुलेशन कर कर उसने ये पता लगाया कि अगर रमेश अंकल 6 फीट लंबे हैं तो कितने इंच लंबे होंगे, तो विच वुड मीन दैट अंकल रमेश वुड बी 72 इंचेस टॉल। तो उसे क्या पता लगा कि जो रमेश अंकल हैं उसका मतलब ये हुआ कि वो 72 इंच लंबे होंगे। अगर उन्हें फीट में नहीं देखेंगे तो इंच में अगर उन्हें कैलकुलेट किया जाए तो वो कितने लंबे हुए, 72 इंचेस। उसके लिए निक ने क्या किया, 6 × 12 = 72, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 72, तो 72 इंचेस हो गए। देन इफ़ वी कन्वर्ट सेंटीमीटर, और अगर हम इसे ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, दैन 72 × 2.54 सेंटीमीटर, तो इसका क्या होगा, 182.88 सेंटीमीटर, यानी 182.88 सेंटीमीटर वो लंबे होंगे। सो ये तो था आपका निक ने कैसे अपने हाइट चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी लंबाई और अपने चाचू जो थे उनके जो चाचा थे उनकी लंबाई को उन्होंने देखा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा, ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट, हम सभी कैसे अलग होते हैं, यानी हम सभी अलग होते हैं। कैसे होते हैं ये हम आपको अभी बताएंगे। इन आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारी फैमिली में और हमारे फ्रेंड्स में एवरी मेंबर और पर्सन हैज़ डिफरेंट क्वालिटीज़, हमारे हर मेंबर या हर पर्सन के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। सच एज सम पीपल हैव लाउडेस्ट वॉइस, इनमें से कुछ कैसी क्वालिटी होती है कि कुछ की तो आवाज़ बहुत तेज़ होती है। सम स्पीक वेरी सॉफ्टली, लेकिन कुछ लोग बहुत सॉफ्ट बोलते हैं यानी बहुत धीरे बोलते हैं। सम ऑफ दैम आर गुड कुक, उनमें से कुछ कैसे होते हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बहुत अच्छे कुक होते हैं यानी उन्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। वाइल सम डू नॉट लाइक टू कुक, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कुकिंग करना पसंद नहीं होता या खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। सम पीपल लव टू लाफ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हंसना बहुत पसंद होता है। वाइल सम पीपल डू जस्ट स्माइल, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ स्माइल करना पसंद होता है या वो सिर्फ स्माइल ही करते हैं।
इफ़ वी टॉक अबाउट बेबीज़, अगर हम बेबीज़ के बारे में बात करें यानी बच्चों के बारे में बात करें, दैन बेबीज़ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन डिफरेंट वेज, तो वो भी खुद को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। बेबीज़ लाफ, क्राई, स्नगल, फर्स्ट एंड शाउट टू गेट अटेंशन। बेबीज़ क्या करते हैं, वो कभी हंसते हैं, रोते हैं, कभी कभी बहुत शांत हो जाते हैं और कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे उनकी तरफ अटेंशन जाती है। एंड शाउट, और या फिर अटेंशन लेने के लिए वो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। क्राइंग इज़ द बिगनिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन। रोना सबसे पहली भाषा होती है अपनी किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए। अ बेबी क्राइज टू शो इट्स डिस्कम्फर्ट। जब एक बच्चा रोता है तो वो अपने डिस्कम्फर्ट यानी उसकी जो बेचैनी होती है उसको किसी भी वजह से हो वो उसको दिखाने के लिए रोने लगता है। ड्यू टू हंगर, चाहे वो भूख की वजह से हो, थकान की वजह से हो या कोई और रीज़न हो, यानी किसी भी अदर रीज़न, किसी भी थकान या फिर भूख की वजह से जो बच्चा होता है वो अपने बेचैनी को रो करके दिखाता है। अवर सेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अवर सेंसेस। अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमारा क्या था, हाइट के बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद हमारे अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट इज अवर सेंसेस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवर सेंसेस। बट स्टूडेंट, हम इस पॉइंट को अपनी अगली क्लास में क्लियर करेंगे। सो आज के लिए आपकी क्लास यहीं ओवर होती है। अभी तक मैंने जो भी आपको चीज़ें समझाई हैं, बताई हैं अपनी इस वीडियो में, आप इसे ध्यान से देखें, सुने। इससे रिलेटेड मैंने एक क्लास वर्क भी आपको सेंड किया है। अब उस क्लास वर्क को आपको मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू, सी यू सून।